हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम सर्किट। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एसटेट की क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटोकॉल्स विद ऑल लेयर्स। ठीक है, हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो रिवीजन है वो पीवाईवी के फॉर्म में हम कर रहे हैं। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने टोपोलॉजी बेस्ड कुछ पीवाईक्यू के और जो टोपोलॉजी था उनको एक्सप्लेन किया। आज की जो ये वीडियो रहेगी उसमें हम लेयर्स, सभी लेयर्स और उनकी वर्किंग, उनके प्रोटोकॉल्स क्या होंगे और उनके बेस पे जो कुछ पीवाईक्यू हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सभी लेयर्स एक बार देख लेते हैं किस लेयर का क्या वर्क है। ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर पे यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, हम OSI मॉडल की जो 7 लेयर्स हैं वो सब सारी लेयर्स यहाँ पे हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इनकी वर्किंग और किस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफ़र होता है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स वहाँ पे यूज़ होते हैं वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल लेयर की बात करते हैं। फिजिकल लेयर हमारी जो है लोवेस्ट लेयर होती है डेटा OSI मॉडल की। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो बिट्स की फॉर्म में जाता है। ठीक है, सिग्नल क्रिएट होते हैं, यहाँ पे सिग्नल की फॉर्म में डेटा हमारा यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अगर डिवाइसेस की बात करें तो फिजिकल लेयर पे हमारे हब और रिपीटर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, हब क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हब क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हब होते हैं, एक्टिव हब, पैसिव हब, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में किया था। आप अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद हम रिपीटर्स क्या करते हैं, जो सिग्नल की जो वीकनेस होती है उसको क्या कर देते हैं, ओवरकम कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल लेयर पे हम इथरनेट और ब्लूटूथ वगैरह जो हमारे डिवाइसेस हैं वो यहाँ पे यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जो डेटा होता है वो हमारा फ्रेम की फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, फ्रेम बनते हैं। ठीक है, फ्रेम बनते भी यहीं पे हैं, फ्रेम रिजेंबल भी होते हैं। देखो, ये हमारी 7 लेयर्स हैं। यही 7 लेयर्स हमारी सेंटर साइड पे यूज़ होती हैं और यही 7 लेयर्स हमारी रिसीवर साइड पे यूज़ होती है। जब हम सेंटर साइड की बात करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो एप्लीकेशन टू फिजिकल लेयर वर्क करता है, मतलब टॉप टू बॉटम प्रोसेसिंग होती है। और यही लेयर्स जब हम रिसीवर एंड पे देखते हैं तो हमारी बॉटम टू टॉप जाती हैं। ठीक है, मतलब सेंटर साइड पे एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर ऐसे प्रोसेसिंग होती है। फिर फिजिकल लेयर क्या करती है, डेटा को सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है और रिसीवर एंड पे फिर पहले फिजिकल लेयर वर्क करती है, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, मतलब बॉटम टू टॉप वर्क प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो सेकंड बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की। जो हमने फ्रेमिंग की बात की तो देखो, सेंटर साइड पे फ्रेम क्रिएट होते हैं और रिसीवर साइड पे फ्रेम की क्या होते हैं, रिजेंबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम क्रिएट किए जाते हैं, 1 बाय 1 फ्रेम बने, फ्रेम को क्या किया, आगे बिट की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और बिट से डेटा ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, अब जब रिसीवर साइड पे क्या होता है, बिट 1 बिट करके डेटा ट्रांसफ़र होता है और फिर बिट से क्या होते हैं, उनको फ्रेम दोबारा से बनाए जाते हैं, तो मतलब फ्रेम रिजेंबल किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेमिंग का जो वर्क होता है वो डेटा लिंक लेयर पे होता है। सेंटर साइड पे फ्रेम क्रिएशन होता है और रिसीवर साइड पे फ्रेम की रिजेंबलिंग होती है। ठीक है, दूसरा आता है एरर डिटेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर हमारी डिटेक्ट होती है। ठीक है, तो CRC और चेकसम्स ये 2 मेथड्स यूज़ होते हैं डेटा लिंक लेयर पे एरर की डिटेक्शंस के लिए। CRC मीन्स साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम मतलब एक मेथड्स हैं जिसके में हम क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट करते हैं और एरर को करेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेटवर्क लेयर, जो डेटा लिंक लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, SDLC है, PPP है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, ARP है, यहाँ पे हमारा SLIP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हमारा बेसिकली जो है रूट डिसाइड करता है, मतलब बेस्ट रूट जो होगा। अब देखो, जब एक नेटवर्क से डेटा निकलता है तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ठीक है, तो उनमें जो बेस्ट होगा वो डिसाइड करता है। तो नेटवर्क लेयर का वर्क क्या है कि बेस्ट रूट डिसाइड करना फॉर द डेटा। ठीक है, पैकेट्स। और यहाँ पे जो पैकेट डेटा होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स बना दिए जाते हैं, पैकेट्स को हम चंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग होती है। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस जो हमारा IP एड्रेस है उससे हम मैक एड्रेस, हमारा मैक एड्रेस में ट्रांसलेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, और प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे हमारा IP प्रोटोकॉल हो गया, IPsec हो गया, ICMP हो गया, ये प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ICMP का जो पोर्ट नंबर होता है वो 7 होता है और IPsec जो होता है वो UDP के पोर्ट नंबर को यूज़ करता है 500 और 4500। ठीक है,
ये दोनों पोर्ट नंबर इसमें IP-SEC के लिए यूज़ होते हैं। IP-SEC होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, जो हमारा IP है इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसकी भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे IP-SEC को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ डेटा यूज़ होता है। दूसरा ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल करता है और एरर हैंडलिंग करता है, ठीक है। अब देखो फ्लो कंट्रोल ये भी करता है, डेटा लिंक लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल होता है, एरर हैंडलिंग यहाँ भी होती है और यहाँ भी होती है। इनमें क्या डिफरेंस है, जब हम दो नेटवर्क की बात करते हैं, बिटवीन टू नेटवर्क्स, दो नेटवर्क्स के बीच में जो फ्लो कंट्रोल होता है, जो एरर हैंडलिंग होती है, वो कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। लेकिन विद इन द नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर जो फ्लो कंट्रोल और जो एरर हैंडलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमारे डेटा लिंक लेयर की होती है। सपोज करो दो नेटवर्क है, नेटवर्क ए और बी, ठीक है। नेटवर्क ए जो है बी को डेटा सेंड करना चाहता है, तो उस नेटवर्क के अंदर जो डेटा का फ्लो होगा कि कहाँ कहाँ से डेटा कैसे कैसे कितने नंबर ऑफ होप्स से जो है डेटा होके हमारे जो है नेटवर्क पे आएगा, तो अंदर की जो कंट्रोलिंग है, फ्लो की कंट्रोलिंग है, और उसके अंदर जो एरर की हैंडलिंग है, वो हमारा डेटा लिंक लेयर करता है। और फिर जब हमारा डेटा जो है वन नेटवर्क टू दूसरे अनदर नेटवर्क जो है जब ट्रांसफ़र होता है, तो बीच में जितने भी राउटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी पाथ होते हैं, बहुत सारे रूट्स वगैरह होते हैं, तो बेस्ट रूट डिसाइड करना, ये सब यहाँ पे जो डेटा का फ्लो होता है और डेटा की जो एरर की जो हैंडलिंग होती है, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। तो बिटवीन टू नेटवर्क्स ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है और विद इन ए नेटवर्क डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो उसके दो प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP और UDP। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP जो है कनेक्शन लेस है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स मतलब एक डेटा ट्रांसमिशन से पहले एक डेडिकेटेड लिंक इस्टेब्लिश होता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर, ठीक है। और UDP में ऐसा कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता। तो ये क्या है, कनेक्शन लेस है, यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट बात करें सेशन लेयर की। सेशन लेयर क्या करता है, जो पूरा का पूरा जो सेशन इस्टेब्लिशमेंट है, सेशन की मेंटेनेंस है, और जो एंड सेशन की जो टर्मिनेशन है, वो सारा का सारा कौन करता है, सेशन लेयर करती है, ठीक है। दो नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में जब डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी जो टाइमिंग है, ठीक है, उसका जो सेशन है कि कब इस्टेब्लिशमेंट, कब सेशन क्रिएट होगा, उसको मेंटेन करना, पूरे के पूरे सेशंस को टर्मिनेट करना, वो सारा काम मेरी सेशन लेयर करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है। उसके बाद आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे जनरली यहाँ पे क्या होती है, इनकोडिंग होती है, डिकोडिंग, ठीक है, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डेटा के कंप्रेशंस, ठीक है, यहाँ पे होता है। अब देखो एनकोडिंग कहाँ होगी, सेंडर के एंड पे डेटा एनकोड होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे, और रिसीवर एंड पे प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, डिकोडिंग का वर्क करती है। तो एनकोडिंग, डिकोडिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, वो सारी हमारी कौन करती है, प्रेजेंटेशन लेयर करती है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पे क्या करता है, जनरली हमारा यूज़र इंटरफेस जो है यहीं इसी लेयर से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूज़र जो है डायरेक्टली इसी लेयर से कनेक्ट करता है, एक्चुअली में मैसेज हमारा यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, और फर्दर फिर आगे जाके सभी लेयर्स पे डेटा जो है सेंड होता है, ठीक है, फॉरवर्ड किया जाता है। तो जो हमारी मेन लेयर है वो हमारी एप्लीकेशन लेयर है, डायरेक्ट यूज़र से इंटरेक्ट हमारी एप्लीकेशन लेयर ही करती है, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे HTTP है, ठीक है, HTTP हो गया, HTTPS हो गया, FTP, टेलनेट, SMTP, POP, P3 और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं। ये इनके पोर्ट नंबर हैं। एक्चुअली क्या होता है, पोर्ट नंबर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो HTTP का जो पोर्ट नंबर है वो 80 होता है। HTTPS क्या होता है, 443 होता है, ठीक है। अब HTTP और HTTPS में क्या है, ये सिक्योर प्रोटोकॉल्स है और ये अनसिक्योर है, ठीक है। और जनरली हम HTTPS ही यूज़ करते हैं, तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो 443 होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप गूगल पे कोई भी लिंक जब डालते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग में HTTPS लिखा होता है, इतनी से सिक्योर प्रोटोकॉल्स है, ठीक है, सिक्योर कनेक्शंस यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसके लिए दो पोर्ट नंबर है, 20 और 21। 20 जो है डेटा के लिए यूज़ होता है, 21 पूरे डेटा को कंट्रोल करता है, ठीक है, पूरे कनेक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एक पोर्ट नंबर कनेक्शंस कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है, और दूसरा जो पोर्ट नंबर है वो डेटा के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आता है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, रिमोट लॉगिन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका जो जो इसका पोर्ट नंबर होता है वो 23 होता है। SMTP और POP। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और POP3 क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। तो इसका जो पोर्ट नंबर है वो 25 है, और इसका जो है 110 है, ठीक है। ये दोनों ही किस लिए यूज़ होते हैं, ईमेल वगैरह में जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें ईमेल सेंड करना है, ईमेल सेंडिंग के लिए हम SMTP यूज़ करते हैं, और रिसीविंग के लिए POP3 यूज़ करते हैं। तो ये दोनों हमारे ईमेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हमारे जो है एप्लीकेशन लेयर पे ही वर्क करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने 7 जो लेयर्स हैं उनकी क्या वर्किंग है, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, ठीक है, उनकी क्या कौन कौन से डिवाइसेस यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। डिवाइसेस की बात करें तो नेटवर्क लेयर पे हमारा राउटर यूज़ होता है, ठीक है, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर पे हमारा गेटवे यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था। अब हम कुछ PYQ भी कर लेते हैं जो इन्हीं लेयर्स और प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, विच लेयर इज इमीडिएटली बिलो द डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर के इमीडिएटली बिलो कौन सी होती है, हमारी फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज फ्लो कंट्रोल डिटरमाइन। अब फ्लो कंट्रोल क्या बताता है, फ्लो कंट्रोल व्हेन ए डिवाइस कैन ट्रांसमिट वेदर ए डिवाइस इज कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन है। देखो फ्लो कंट्रोल क्या बताता है, फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या है, जो डिवाइसेस हैं वो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिवाइसेस कनेक्शन ओरिएंटेड होंगे नहीं होंगे, वो सारा का सारा कौन डिटरमाइन करता है, मेरा फ्लो कंट्रोल करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बोथ A एंड B, ठीक है। नेक्स्ट है, कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिग्नल्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग एंड एनकोडिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इज द फंक्शनलिटी ऑफ। अभी हमने पढ़ा था जो फिजिकल लेयर है उसका वर्क होता है सिग्नल क्रिएट करना, ठीक है। तो जो सिग्नल्स का जो सिग्नल प्रोड्यूस करना, सिग्नल क्रिएट करना, ठीक है, उसको वो कौन सी लेयर करती है, वो हमारी फिजिकल लेयर पे होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसमिट करना मतलब एक्चुअल में डेटा ट्रांसमिट कौन करता है, मेरी फिजिकल लेयर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल। जब हम फ्लो कंट्रोल की बात करते हैं तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एक फ्लो कंट्रोल है, एक मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। स्टॉप एंड वेट क्या करता है, पहले सेंडर डेटा सेंड करेगा, उसके बाद वो वेट करेगा, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा, वेट करेगा कब तक, जब रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती, ठीक है। जब रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि डेटा सेंड हो चुका है, उसने रिसीव कर लिया, उसके बाद वो सेकंड जो फ्रेम होगा उसको ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, स्टॉप एंड फ्लो, वेट कंट्रोल, सिलेक्टिव गो एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स। तो ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो जो हमारा स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल है वो क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। सिंपल आपको नेम से ही पता चल रहा है, स्टॉप एंड वेट, ठीक है। पहले डेटा सेंड करके वो स्टॉप हो जाएगा, कब तक स्टॉप रहेगा, जब वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का, वेट जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी उसके बाद वो डेटा को नेक्स्ट डेटा जो है सेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट ए सेंडर डू बिफोर ए रिसीवर स्लाइडिंग विंडो बफर कैन एक्सपेंड। अगर एक सेंडर होता है, रिसीवर होता है, ठीक है, सेंडर की स्लाइडिंग विंडो होती है और रिसीवर की स्लाइडिंग विंडो होती है। मीन्स जो सेंडर है वो कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स एक टाइम पे ट्रांसमिट कर सकता है और रिसीवर कितने नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है एक टाइम पे रिसीव कर सकता है। तो वो कौन डिसाइड करता है, उनकी जो स्लाइडिंग विंडो होती है, ठीक है। तो अगर सेंडर को अपनी क्या करनी है, जो स्लाइडिंग विंडो का बफर है उसको एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पहले उसके लिए एक्नॉलेजमेंट भेजनी पड़ेगी, उसको रिसीवर को बताना पड़ेगा कि मैं अपनी स्लाइडिंग विंडो का जो साइज़ है वो एक्सपेंड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो उसको पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, कंट्रोल्ड एक्सेस लाइन डिसिप्लिन इज यूज्ड विद विच टाइप ऑफ सर्किट। अब देखो कंट्रोल्ड एक्सेस लाइन को अगर आपको डिसिप्लिन करना है तो ऐसा कब होगा, जब हम मल्टी पॉइंट सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। अगर एक पॉइंट टू पॉइंट सर्किट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्ट कनेक्ट है, ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई कंट्रोल करने की हमें नीड ही नहीं है। लेकिन अगर हमें कंट्रोल्ड एक्सेस करना है, ठीक है, मतलब जो एक्सेस हो उसको कंट्रोल करना है, ऐसा कब होगा, जब हमारे मल्टी पॉइंट सर्किट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एरर डिटेक्शन मेथड। सिंपलेस्ट एरर डिटेक्शन मेथड हमारे कौन सा, पैरिटी चेक होता है, ठीक है। इसमें हम पैरिटी बना के उसके बेस पे हम एरर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। इवन पैरिटी है, ओड पैरिटी है, वो सब इसके अंडर ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा चेकसम्स हो गया, CRC हो गया, LRC हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, एरर डिटेक्शन के मेथड्स हैं जो हमारे डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दिस टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन यूज बाइनरी डिवीजन। बाइनरी डिवीजन कौन से एरर डिटेक्शन मेथड में होता है, हमारा CRC में होता है, ठीक है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग में हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड करते हैं, बाइनरी डिवीजन करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, एक हमारा जो हमारा एक्चुअल में जो डेटा होता है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक डिवीज़र होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा जो जितने हमारे पास क्या होते हैं, जो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का हमारा डिवीज़र होता है, ठीक है, उससे हम एक कम जीरो एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। और साथ में फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को और डेटा को हम क्या करते हैं, ऐड करके रिसीवर को भेज देते हैं। रिसीवर एंड पे फिर क्या करते हैं, वो फिर उसको डिवाइड करता है। अगर ऐसा होता है कि लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, इट मीन्स हमारा डेटा जो है करेक्ट है, ठीक है, डेटा करप्ट नहीं हुआ है। तो ये सब हम क्या करते हैं, CRC में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक डिवीज़न मेथड है। नेक्स्ट इसमें आता है, ये कुछ
मैच द कॉलम्स का क्वेश्चन है। देखो UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर। ठीक है, अब देखो जो UDP है वो हमारा क्या है, देखो यहाँ से TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो क्यू का हो जाएगा हमारा 4th। ठीक है, UDP हमारा क्या है, एक सिंपल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 ही प्रोटोकॉल्स होते हैं, TCP और UDP। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, प्रोवाइडेड ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र ऑफ डेटा बिटवीन द एंड यूजर्स। दोनों जो डिवाइसेस हैं, जो दोनों यूजर्स हैं, सेंडर या रिसीवर्स हैं, उनके बीच में ट्रांसपेरेंट डेटा का ट्रांसफ़र करते हैं। डेटा लिंक लेयर क्या होती है, इट इज़ द नेक्स्ट टू द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के अगली लेयर कौन सी होती है, डेटा लिंक लेयर होती है। ठीक है, तो जो UDP वाला है उसका हो जाएगा हमारा 3, P का हो गया 3, Q का हमारा हो गया 4th। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर का हमारा हो गया 1st और डेटा लिंक लेयर का हमारा यहाँ पे हो गया 2nd। ठीक है, तो ये हमने कुछ MCQ किए, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं आगे, कुछ और PYQ हम टॉपिक के साथ ही कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।